दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आप सब्जी उगा करके आप करोड़पति बन सकते हैं? हाँ, वही प्याज, टमाटर, भिंडी, लौकी जो आप रोज़ अपने खेतों में लगाते हैं और अपने खेतों में उगाते हैं, वही सब्जी आपकी किस्मत भी बदल सकती है दोस्तों। फ़र्क सिर्फ इतना है दोस्तों, सही समय, सही तकनीक और थोड़ी-सी समझदारी। अगस्त महीना आपके खेत के लिए वरदान बन सकता है दोस्तों। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगस्त में लगाई जाने वाली 7 ऐसी सब्जी के बारे में जो कम लागत में, कम मेहनत में और अधिक मुनाफे वाली होती है। अगर आप यह वीडियो बीच में ही छोड़ देते हैं दोस्तों, तो हो सकता है अगली फसल का फ़ायदा आपसे कोई और किसान ले जाए। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओहदार भार में। मैं दीपक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगस्त के महीने में लगाई जाने वाले उन सब्जियों के बारे में जो बरसात के बाद की नमी और जमीन की उर्वरकता का भरपूर फायदा उठाती है। इन सब्जियों को लगाकर आप कर्ज से भी निकल सकते हैं दोस्तों, और मंडी में ऊंची दाम पर भी आप आराम से पा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी सब्जी है और उन्हें लगाने का सही तरीका क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा दोस्तों। सबसे एक नंबर की बात करें तो आप खीरा का खेती ले सकते हैं दोस्तों। बीज बोने की समय की बात करें, आप अगस्त का शुरुआत से लेकर के अगस्त का मध्यम तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए दोमट हल्की मिट्टी और बलुआई मिट्टी सबसे अच्छी होती है। खेत में पहले हल चला लेना है दोस्तों, और 2 से 3 बार आपको जुताई कर लेना है। और दोस्तों आपको सबसे मेन बात आपको खास ध्यान रखना है कि अभी बारिश का सीज़न ऐसे चल रहा है दोस्तों। ऐसे में अगर अपना फसल को जड़ गलन वाली समस्या हो जाती है, जल भराव का जो समस्या हो जाती है, उससे बचाव के लिए सबसे पहले तो आपको जल निकासी का पूरा व्यवस्था कर लेना है। उसके बाद ही दोस्तों कोई भी आप सब्जी लगा रहे हैं, कोई भी फसल लगा रहे हैं, उसके लिए आपको व्यवस्था पहले ही तैयार कर लेना है। क्योंकि बीच में अगर जल जमाव का जो समस्या हो जाती है दोस्तों, तो बीज से आप नहीं निकल सकते। खीरा की बीज की मात्रा की बात करें दोस्तों, प्रति एकड़ आपको 1 से 1.5 किलोग्राम के आसपास बीज लगता है। और इसकी बीमारी की बात करें दोस्तों, तो इसमें झुलसा रोग हो जाता है, पाउडर मिड्यूल। इसके लिए आप बीच बीच में स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। खीरा लगाने के लिए सबसे मेन बात करें तो आपको इसको मचान विधि से बनाना होगा। बेड लगा करके मल्चिंग पेपर के सहायता से अगर कर रहे हैं दोस्तों, तो काफ़ी अधिक मात्रा में खरपतवार के आप नियंत्रण भी कर सकते हैं। अगर आप मल्चिंग की सहायता से करते हैं, तारबाज की सहायता से करते हैं, तो आपको अधिक दिनों तक आपका जो फसल से हार्वेस्टिंग देखने को मिलता है दोस्तों। इसका जो तोड़ाई की बात करें तो आपका स्टार्टिंग मात्र 40 से 45 दिन में ही फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और 1 एकड़ की बात करें दोस्तों, तो 1 एकड़ में आपका 60 से लेकर के 80 हज़ार तक का शुद्ध मुनाफा होता है। ये आपके मार्केट के ऊपर निर्भर होता है दोस्तों कि आपका मार्केट में कैसा रेट चल रहा है, क्या क्या रेट चलता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट हो सकता है, इसके लिए मार्केट के ऊपर निर्भर आप रह सकते हैं दोस्तों। खीरा लगाने की सबसे खास बात हो जाती है अभी का जो समय चल रहा है दोस्तों। इस समय पर बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो अलग अलग फसल में लगे हुए हैं। अगर इस टाइम पे आप लगाते हैं खीरा, तो आपका जो जब खीरा निकलेगा दोस्तों 40 से 45 दिन में, उस टाइम में इसका जो मांग है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। खास करके झारखंड में इसका जो मांग की बात करें दोस्तों, तो अभी कर्मा पूजा आ रहा है, उस टाइम में अगर आपका जो खीरा है वो निकलता है, तो उस टाइम में भी आपको अच्छा खासा रेट मिलता है। पीस के हिसाब से जाता है बीच बीच में, और कभी कभी ये किलो के हिसाब से भी आ जाता है। तो दोस्तों एक बार खीरा की खेती एक बार ज़रूर करें और देखिए कि कितना अधिक मुनाफा इससे होता है। अगला फसल की बात करें दोस्तों, तो आप टमाटर का खेती ले सकते। दोस्तों आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि अगर आपके पास जल जमाव का समस्या आती है अपना खेत में, तो आप वैसे जगह पर टमाटर का बिल्कुल भी रोपाई ना करें, क्योंकि उससे आपका जो टमाटर का जो जड़ है दोस्तों वो गल जाता है। इसके लिए आपको ढलान वाली जो मिट्टी हो जाती है या खेत हो जाता है, वैसे जगह पर आप इसको लगा सकते हैं। और इसके लिए अगर आप बेड मार करके लगा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि बेड मारने से जो अधिक जल का जो समस्या होता है वो निकलने का लिए उसके लिए रास्ता भी बन जाता है। तो अगर आप बेड मार लिए हैं, उसके ऊपर मल्चिंग डाल दिए हैं, फिर उस मल्चिंग में अगर आप टमाटर का खेती करते हैं दोस्तों, तो काफ़ी अधिक मात्रा में आपका पैदावार भी होगा और अधिक दिनों तक आप हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। और टमाटर की रोपाई अगर आप इस महीना में करते हैं दोस्तों, अगस्त का 15 अगस्त तक, तो आपका जब टमाटर निकलेगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है उस टाइम में नवंबर के आसपास जब टमाटर निकलेगा, तो उस टाइम में 80 रुपया, 90 रुपया, कभी कभी 100 रुपया तक चला जाता है। लेकिन दोस्तों 50 से नीचे आपको रेट नहीं मिलेगा, 50 से ऊपर ही आपको रेट मिलेगा। तो एक बार टमाटर का खेती अगस्त का महीना में ज़रूर करें। इसके लिए नर्सरी आपको पहले ही तैयार कर लेना होगा दोस्तों। जुलाई से अगस्त का बीच में आप नर्सरी अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप नर्सरी लगा सकते हैं, या फिर मार्केट से भी नर्सरी ले करके आप इसका रोपाई कर सकते हैं दोस्तों। नर्सरी के
25 दिन बाद आपको इसमें रोपाई कर देना है। और ख़ास आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पानी का जल जमाव ना हो, इसके लिए आप उठे हुए बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बेड को अधिक ऊंचा, थोड़ा नॉर्मल बेड से थोड़ा ऊंचा करके आप इसमें रोपाई कर देते हैं। और इसके लिए भी अगर आप रस्सी बांध करके अपना जो टमाटर है उसको आप ऊपर चढ़ाते हैं, जिससे कि टमाटर का जो फल है दोस्तों वो ज़मीन में नहीं सटता है, तो उसके लिए आपको अधिक रेट भी मिल जाता है। क्योंकि जब फ्रेश टमाटर रहेगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा रेट भी मिलेगा। इसमें कीट और रोग की बात करें दोस्तों तो तना सड़न वाली जो समस्या आती है, और वो जितना भी समस्या आती है दोस्तों बारिश के वजह से आती है, जल जमाव के वजह से आती है, आपका जो पत्ता है वो ज़मीन में सट जाता है उसके लिए आती है। तो पत्ती मरोड़ जैसे वायरस भी आता है, इसके लिए आपको ट्राइकोडर्मा या फिर नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं, देसी तरीका है। अगर आप रासायनिक दवाई का भी प्रयोग करना चाह रहे हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों इसका हार्वेस्टिंग की बात करें तो 60 से 75 दिन में इसका पहला तुड़ाई हो जाता है। अब देखिए कि मार्केट जैसा रहता है उस हिसाब से आपको तुड़ाई करना है। जैसे कि मार्केट में दोस्तों की जैसे रेट कम होता है उस टाइम में आपको फल को पौधा में ही रहने देना है दोस्तों। और जैसे जैसे मार्केट में देखिएगा कि मार्केट जैसे जैसे उछाल मार रहा है, रेट अच्छा मिल रहा है, तो पहले ही आप तुड़ाई करके रख लीजिए, उसको लाल होने दीजिए। और जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, उसको मेंटेन करके चलिए। फिर जब रेट आपको अच्छा मिले उस टाइम में आप इसको बेच सकते हैं। दोस्तों बाज़ार भाव की बात करें तो अगस्त सितंबर की जो टमाटर रहती है वो 80 रुपया 60 रुपया आराम से चल जाती है। तो एक बार टमाटर का खेती आप ज़रूर करें दोस्तों। इसके बाद अगला फसल की बात करें दोस्तों, जो हरी मिर्ची के फसल हो जाती है दोस्तों, हरी मिर्चा हो गया, टमाटर हो गया, ये जितना भी फसल आपको बता रहे हैं दोस्तों ये सालों भर इसका मांग रहता है। और ऐसा नहीं है कि रेट इसका घटते रहता है, लेकिन इसका जो रेट है दोस्तों वो 40 से 60 रुपया के बीच में रहता है। तो जितना भी आपको फसल बता रहे हैं दोस्तों उसको एक बार ज़रूर लगाइए और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों मिर्चा के लिए आप बात करें तो मिर्चा की शुरुआत में नर्सरी आपको तैयार करना होगा। अगर आपके पास प्रोट है गया या फिर अगर आपके पास नर्सरी काफ़ी दिनों से लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पर भी आप नर्सरी लगा सकते हैं, या फिर इस टाइप से आप ट्रे में भी लगा सकते हैं। तो नर्सरी लगा करके दोस्तों आप अगस्त का 15 अगस्त तक ज़रूर इसका रोपाई कर दें। और इसके लिए आपको खेत की अच्छी से तैयारी कर देना, गोबर की खाद अच्छी तरीक़ा से डालना है और 2 से 3 बार जुताई कर लेना है, उसके बाद ही इसको रोपाई करना है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि गर्मी की जो मिर्ची के है वो बरसात की मिर्ची की तुलना में काफ़ी लंबी होती है और लंबी चलती भी है। इसका हार्वेस्टिंग आप लंबे दिनों तक आप कर सकते हैं। अगर आप 15 अगस्त तक लगा रहे हैं दोस्तों तो आप नवंबर दिसंबर तक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि आप अपना जो पौधा है उसको किस टाइप से मेंटेन करके रखें। अगर जल जमाव का जो समस्या अगर आप रख देते हैं तो इससे में जड़ सड़ने का जो समस्या होती है उससे जो आपका जो उत्पादन है उसमें भी काफ़ी अधिक कमी हो जाती है। तो इसकी उपज की बात करें दोस्तों तो 80 से 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है। अगर आप अच्छी हाइब्रिड बीजों का आप चयन करके लगाते हैं दोस्तों तो काफ़ी अच्छा चलता है और काफ़ी लंबे दिनों तक चलता है। कमाई की बात करें दोस्तों तो 1 से 1.5 लाख रुपया आराम से इससे आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लंबा दिनों तक चलती है। तो आप बीच बीच में हार्वेस्टिंग करते रहिए, बीच बीच में जैसे आपका फसल तैयार होते जाता है वैसे आपको हार्वेस्टिंग करते जाना है। अगला फसल की बात करें दोस्तों जो काफ़ी अधिक मांग रहती है, इसका जो मांग है दोस्तों वो सालों भर रहता है। और अभी का जो टाइम चल रहा है दोस्तों, जैसे कि अगस्त आ गया है, 15 अगस्त आ गया है, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, इस टाइम में अगर आप इस फसल को अगर मार्केट में ले आते हैं दोस्तों तो आपको काफ़ी अधिक मात्रा में इससे प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों अगला फसल की बात करें वो है बैगन की फसल। दोस्तों बैगन का जो मांग है दोस्तों वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। कहीं पर गोल बैगन का मांग रहता है, कहीं पर लंबा बैगन का मांग रहता है, कहीं भरता वाला बैगन का मांग रहता है, कहीं पर जो छोटा साइज का बैगन होता है उसका मांग रहता है। ये आपका मार्केट के ऊपर है दोस्तों कि आपका जो क्षेत्र है वो किस टाइप का बैगन को खपत करता है। तो उस टाइप का बैगन को ही आपको चुनाव करना है और फिर इसका रोपाई करना है। इसके रोपाई के लिए दोस्तों आपको नर्सरी पहले से तैयार करना होगा। अगर नर्सरी उपलब्ध है तो आप 15 अगस्त तक इसका रोपाई कर दें। अगर नर्सरी उपलब्ध नहीं है दोस्तों तो आप पहले तो नर्सरी तैयार करें। नर्सरी अभी आप इस टाइप से ट्रे में भी कर सकते हैं, यहाँ से उखाड़ करके भी दोस्तों आप इसका ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं। दोस्तों अगस्त का जो महीना हो जाता है इसके लिए जो पौधे के जो दूरी की बात करें जो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती, 1 महीना के आसपास हो जाएगा तो इसका जो तना है दोस्तों वो इसका जो झाड़ी है वो थोड़ा फैलने लगता है। और उसके लिए आपको 60 सेंटीमीटर की दूरी को मेंटेन करके आपको इसका रोपाई करना है दोस्तों।
और इसके कीट नियंत्रण की बात करें दोस्तों, क्योंकि बैगन में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं और उसको नियंत्रण करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नियंत्रण नहीं करते दोस्तों तो आपको काफ़ी अधिक मात्रा में नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए आपको फल छेदक कीड़ों के लिए फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं। जैसे बीच बीच में देखिए दोस्तों, इस टाइप से पीला पीला जो आता है, इस टाइप से भी आप लगा सकते हैं। और इसका उपज की बात करें दोस्तों तो आपका 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है। ये आपके मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। जितना भी उपज आपको बता रहे सारा का सारा आपका मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। इसका बाजार भाव की बात करें दोस्तों तो ये नॉर्मली के दिनों में 30 से 40 रुपये रहता है। इसे जब सीजन इसका आ जाता है दोस्तों तो 40 से 50 रुपये तक भी ये चला जाता है और हमेशा इसका मांग दोस्तों बना रहता है। तो एक बार आप बैगन का खेती ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि इसे काफ़ी कम खर्चा में अधिक मुनाफा आपको मिल जाता है। अगला फसल की बात करें दोस्तों तो आप सेम लगा सकते हैं या फिर बीन्स लगा सकते हैं। बीन्स का भी मांग बहुत अधिक रहता है दोस्तों। जो फ्रेंच बीन हो जाता है उसका भी मांग काफ़ी अधिक रहता है और अगस्त का पूरा महीना में आप इसको लगा सकते हैं। खास बात यह है दोस्तों कि इसको एक बार लगाते हैं तो ये काफ़ी अधिक टाइम तक ये हार्वेस्टिंग आपको देते रहता है। जलवायु की बात करें दोस्तों तो नमी वाला जो मौसम होता है, जैसे आजकल का जो मौसम चल रहा है दोस्तों, अगस्त का शुरुआत हो गया, 15 अगस्त हो गया, इस टाइम में नमी अभी पूरा खेत में बना रहता है। तो ये जो मौसम रहता है दोस्तों बीन्स के लिए वो काफ़ी अधिक अच्छा रहता है। इसका खास फ़ायदा की बात करें दोस्तों, ये कम समय में पकने वाली फसल होती है और काफ़ी अच्छा इसका उपज होती है दोस्तों। 1 एकड़ के हिसाब से बात करें तो 80 से 90 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। कमाई की बात करें दोस्तों तो नॉर्मल ये 40 से 60 रुपया, कभी 80 रुपया चल जाता है। अभी स्टार्टिंग में 80 रुपया के आसपास चल रहा है। तो ऐसे में आपका 1 एकड़ से 60,000 से लेकर के 80,000 तक आप आराम से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। नॉर्मल सा खर्चा लगता है दोस्तों, शुरुआत में बस खर्चा लगता है, फिर आपका निराई गुड़ाई के टाइम में लगता है। बाकी आप हार्वेस्टिंग करके आप इसको अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इसका जो मांग है दोस्तों, बीन्स का मांग है, ये जितना भी चाइनीज आइटम हो जाता है दोस्तों, वैसे जगह पर अगर आपके संपर्क है तो आप वहाँ पर जा कर के डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं, या फिर जो मार्केट हो जाता है, मंडी हो जाता है, वहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं। या फिर आप कोशिश करिए दोस्तों कि जो आपके जो नज़दीकी जो कस्टमर है दोस्तों, नज़दीकी जो भी किसान आपसे फसल खरीदता है, उनसे आप डायरेक्ट संपर्क करके उनसे नंबर ले करके कांटेक्ट करके आप अपना फसल को अधिक मुनाफे के साथ आप बेच सकते हैं। क्योंकि अगर आप मंडी में बेचते हैं दोस्तों तो आपको काफ़ी कम मार्जिन के साथ आपको रेट मिलता है, और वही जगह पर अगर आप कस्टमर के साथ डायरेक्ट आप बेचते हैं तो उस टाइम पे आपको अच्छा खासा रेट मिलता है। दोस्तों अगला फसल की बात करें तो आप लौकी, तुरई और टिंडा की आप फसल ले सकते हैं। इसको आप लगाने के लिए आपको तार बांस की सहायता की लेना पड़ेगा दोस्तों, और फिर बेड मार करके मल्चिंग लगाना पड़ेगा। अगर आप बिना मल्चिंग का कर रहे हैं दोस्तों तो आपको बीच बीच में निराई गुड़ाई का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बरसात का भी मौसम चल रहा है दोस्तों। अगस्त का महीना चल रहा है, 15 अगस्त के आसपास अगर आप लगाते हैं तो अभी बीच में बारिश हो जाने की वजह से इसका जो खरपतवार है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान रख करके, अगर मल्चिंग अगर आप पॉसिबल है लगाना तो आप लगाइए, अगर नहीं पॉसिबल है दोस्तों तो आप निराई गुड़ाई करके भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो बीज बोने का समय की बात करें दोस्तों तो अगस्त का पहले आप 2 सप्ताह पहले भी आप बो सकते हैं, 15 अगस्त के आसपास तक भी आप इसको बो सकते हैं। और ख़ास बात दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बेलों को चढ़ाने के लिए आपको जाल या फिर मड़वा प्रणाली आपको अपनाना होगा, तार बांस की सहायता भी आपको लेना पड़ेगा। तोड़ाई की बात करें दोस्तों, जो मात्र 40 से 45 दिन में, 50 दिन में फसल तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और बाज़ार में इन फसलों की मांग काफ़ी अधिक होती है दोस्तों, जिसके वजह से इसका जो रेट है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों आप हरी लहसुन का ले सकते हैं। बहुत किसान भाइयों के पास अभी लहसुन अगेती लहसुन लगाते हैं दोस्तों, या फिर कली को भी लगा देते हैं, या फिर बीज की कलियां भी लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे किसानों के पास अभी जो लहसुन है उससे अंकुरन हो रही है, बरसात के वजह से, नमी होने के वजह से उसमें अंकुरन हो रही है। तो इसे में वो जो अंकुरन वाले जो लहसुन है दोस्तों उसको भी आप लगा करके आप मार्केट में उसको भी सेल कर सकते हैं। 60 से 70 दिन में हरे लहसुन तुड़ाई के लिए भी तैयार हो जाता है। और ख़ास बात यह रहता है दोस्तों कि मंडी में हरे लहसुन का भाव 80 से 100 रुपया, 120 रुपये प्रति किलो के आसपास रहता है। तो ये कम समय में आपको 1 लाख कमाने का संभावित कमाई आपको बता रहे हैं दोस्तों। आप लगा करके अच्छा खासा आप कमाई ले सकते हैं। अब जो भी फसल लगा रहे हैं दोस्तों उसका बीज हमेशा प्रमाणित हो और स्थानीय जलवायु के अनुकूल हो दोस्तों, क्योंकि बीज कमज़ोर होने से आपका जो उत्पादन है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो बीज के ऊपर आपको
काफ़ी ध्यान देना है दोस्तों। आपको जैविक खाद का प्रयोग करना है, नीम आधारित कीटनाशकों का आपको प्रयोग करना है, कोशिश करना है दोस्तों आपको जैविक खेती करना है, क्योंकि रासायनिक खेती से काफ़ी अधिक नुकसान हो जाता है, शरीर को भी नुकसान होता है दोस्तों और ज़मीन को भी नुकसान होता है। फसल के साथ साथ दोस्तों आप मंडी के रेट पर भी आपको ध्यान रखना है और ख़ास बात आपको रखना है दोस्तों, जहाँ सरकारी योजना मिल रहा है, जहाँ सब्सिडी मिल रहा है दोस्तों, उसको आपको ज़रूर से लेना है। तो दोस्तों खेत में बीज बोना आसान है, लेकिन उम्मीद बोना उससे भी ज़रूरी है। हर फसल के साथ दोस्तों हम एक सपना बोते हैं अपने बच्चों को अच्छी भविष्य के लिए और अपने घर में खुशहाली लाने के लिए और ख़ुद पर विश्वास बनाए रखने के लिए। तो ये अगस्त का महीना आपके लिए नई शुरुआत हो सकता है। बस एक सही फसल और एक सही कदम और आप कर से निकल सकते हैं, मुनाफे की ओर आप बढ़ सकते हो। तो मेहनत करें दोस्तों, सीखते रहें और रोहदार फार्म के साथ जुड़े रहें दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आप अगली कौन सी सब्ज़ी के बारे में लगाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप कमेंट करें दोस्तों कि आप कौन से सब्ज़ी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती है खेती की असली और भरोसेमंद जानकारी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।